Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको NCERT अंग्रेजी की बुक क्लास 6 की पढ़ाने जा रही हूँ जो हनी शुक्ल के नाम से है। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसका जो सारांश है वो क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब एक अलग तरह का स्कूल। बच्चों, जैसा आपने देखा होगा ना कि स्कूल आपने बहुत देखे होंगे। एक मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के बच्चे रहते हैं। ठीक है, किस तरह के? जैसे क्या बोलते हैं, कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ हैंडीकैप हैं। ठीक है, जिनकी आंखें नहीं है, ठीक है, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, तो इन बच्चों का क्या होता है? एक अलग से स्कूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे राइटर है उन्होंने डिस्कशन की है। ठीक है, यहाँ पे इस स्कूल के बारे में डिस्कशन की है कि इसमें किस तरह के बच्चे थे। ठीक है बच्चों, जब ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके साथ कुछ एक अनहोनी इस तरह की एक घटना होती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, किसी की आंखें चली जाती है, किसी के हाथ नहीं होते और किसी के पैर नहीं होते। तो हम यहाँ पे उसी स्कूल का हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से अच्छे से समझें और हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, लेट नाउ स्टार्टेड बिफोर यू रीड। ठीक है, डू यू नो दिस वर्ड? ठीक है, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है, यदि आप नहीं जानते, ठीक है, आउट डियर मीनिंग, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या आप अगर आप इन शब्दों को जानते हैं, ठीक है, यदि आप नहीं जानते तो इसका अर्थ खोजें। मीनिंग्स में इसका अर्थ खोजें। बैंडेज, बैंडेज मीन्स होता है पट्टी। ठीक है, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना होती है तो हम बैंडेज का यूज करते हैं। क्रच, ठीक है, ये क्या होती है? बैसाखी। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके पैर में कोई प्रॉब्लम है या जिनके पैर नहीं है वो अक्सर क्रच का यूज़ करते हैं, मतलब बैसाखी का। क्रिपल, अब हम क्या कह सकते हैं? अपंग, मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं? अपंग होते हैं। मतलब अपंग मतलब किसी की आँख नहीं होती, किसी के कान मतलब वो बहरे होते हैं। ठीक है, किसी का हाथ नहीं होता और किसी के पैर नहीं होते, तो इसे क्रिपल वर्ड दिया गया है। ऑनर, ठीक है, ऑनर मतलब क्या है? सामान्य। ठीक है, मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य। सिस्टम प्रणाली मतलब यह क्या है? मतलब एक ऐसी घटना है, अनफॉर्चुनेटली मतलब एक ऐसी घटना है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इन बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बनाया गया है। और कुछ कैसे बच्चे? जिनकी आंखें नहीं है, जिनके पैर नहीं है और जिनके हाथ नहीं है। ठीक है, जिनके कान बिल्कुल बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते, और कुछ बच्चे देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस अंटिल एंड गाइस इन व्हाट वे हिज स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो यहाँ पे हम पिक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये स्कूल है ये अन्य स्कूल से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बच्चों एक जो ये पिक्चर्स है इसमें क्या देखो, ये दिखाया गया है, एक बच्ची है। ठीक है, जिसकी आँख में क्या है? बिल्कुल पट्टी बनी हुई है, बैंडेज बनी हुई है। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है? एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? अपने साथ ले जा रहा है, सहारा देके उसको अपने साथ ले जा रहा है। बच्चों, इस चैप्टर में हमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेंजा दी गई है, तो हम 1 by 1 इसे स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो लेट नाउ स्टार्ट इट। आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस पीम्स स्कूल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंने मिस पीम के स्कूल के बारे में सुना था। पर नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चेंज कम टू विजिट इट। फिर हम क्या कह सकते हैं? लेकिन पिछले हफ्ते, लास्ट वीक बोल सकते हैं, पिछले हफ्ते मतलब मुझे वहाँ जाने का चांस नहीं मिला, मतलब मौका नहीं मिला। ठीक है, When I arrived there was no one inside but a girl of about 12. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? लेकिन जब मैं पहुँचा तो वहाँ मतलब कोई नहीं था, बल्कि 12 साल की लड़की थी। ठीक है, her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about
4 years younger। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि क्या हुआ था, 12 साल का क्या था, एक मतलब 12 साल की एक लड़की थी और उसकी आंखों पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक छोटा लड़का जो लगभग 4 साल छोटा था वो क्या कर रहा था, सी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम who had come. He seemed to be describing me to her and they passed on। और क्या कर रहा था वहाँ पे, जो छोटा बच्चा था वो उसे फूलों की क्यारों की भी सावधानी से ले जा रहा था, ठीक है, सावधानी से ले जा रहा था। और फिर क्या हुआ, वह रुक गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पूछा, बच्चे से पूछा, जो 12 साल की लड़की थी उसने 4 साल के बच्चे से पूछा कि कौन आया है। मतलब जो जिनकी आंखें नहीं होती, इनकी ऐसी ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि अगर इनके आसपास कोई है तो ये मतलब जान सकते हैं, इनको ऐसा अनुभव हो जाता है कि कोई इनके आसपास है करके, ठीक है। फिर क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मुझे उसका वर्ण कर रहा है, मतलब वो जान गई है कि कोई आया है, ठीक है। मिस बीन वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, वह आगे बढ़े, ठीक है। मिस बीम वह सब थी जिसकी उन्होंने मतलब इमेजिन की थी, उपेक्षा की थी। एक अधेड़ उम्र की, मतलब एक ज़्यादा उम्र की एक लेडी थी, ठीक है, जो अधिकार से भरी हुई थी, मतलब उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर भी दयालु और समझदार थी, ठीक है। क्या थी वो, दयालु और बहुत समझदार थी। फिर क्या हुआ था, उनके जो बाल थे वो भूरे होने लगे थे और उनके पास उस तरह का मोटा फिगर था जो एक घर के बच्चे को सुकून दे सकता है, ठीक है, एक घर के बच्चे को सुकून दे सकता है, ठीक है। मैंने उससे उसकी शिक्षा विधियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जो मैंने सुनने थे, जो बिल्कुल सरल थे, ठीक है। विच आई हियर्ड वेरी सिंपल, जो सीधे और सरल थे, ठीक है। स्टैंजा 4। No more than is needed to help them to learn how to do things। फिर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि उनसे मतलब जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। सिंपल स्पेलिंग, एडिटिंग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है और सीखने में कि उनकी मदद करने के लिए और अधिक की आवश्यकता नहीं है। सरल वर्तनी मतलब सिंपल भाषा, सरल वर्तनी मतलब सिंपल भाषा, जोड़ना, घटाना, एडिटिंग मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाना और मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करना और लिखना, ठीक है। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स, बाकी उन्हें पढ़कर और दिलचस्प बातचीत से किया जाता है। during which they have to sit still and keep their hands quiet। फिर यहाँ पर क्या होता है, किया जाता है जिसके दौरान उन्हें स्थिर बैठना होता है। मतलब क्या होता है, मतलब उन्हें एक मतलब सीधे बैठना होता है, ठीक है, सीधे बैठना होता है और हाथों को शांत रखना होता है। There are practically no other lessons। और क्या होता है, व्यवहारिक रूप से कोई अन्य सबक नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकली लेसन, व्यवहारिक रूप से कोई अन्य सबक नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ 5, let us now start it। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि इस स्कूल का असली उद्देश्य विचारों को पढ़ाना है, ठीक है। थॉटफुलनेस मीन्स मतलब विचारों को पढ़ाना है। काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है। तो इससे मतलब दूसरों पर दया करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ठीक है। लुक एट ऑफ द विंडोज मिनट्स विल यू, और फिर क्या है, क्या तुम 1 मिनट खिड़की से बाहर देखोगे, ऐसा बोला गया है, क्या तुम 1 मिनट खिड़की से बाहर देखोगे। ये जो है ये मिस क्या बोलते हैं, जो मिस बीम है वह कह रही है उस पर्सन से, ठीक है। पैराग्राफ 6, आई वेंट टू द विंडोज विच overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Bean asked. ठीक है, मुझे कुछ बहुत ही सुंदर मैदान दिखाई दे रहा है, मैंने कहा, और ढेर सारे खुशमिजाज बच्चे, मतलब मुझे क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मिस बीन आस्क्ड, मिस बीन आस्क्ड मतलब क्या हुआ था, मिस बीन जो थी मतलब आस्क्ड मतलब उनसे पूछना चाह रही थी, ठीक है। उनसे पूछना चाह रही थी कि ये क्या है, ठीक है। आई वेंट, मैंने उस खिड़की के पास आया, उसके पीछे एक बड़ा बगीचा और एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा था। क्या देखा तुमने, मिस बीन ने उनसे पूछा, ठीक है। तो मिस बीन आस्क्ड, मिस बीन ने उनसे पूछा, ठीक है। लेट नाउ स्टार्टेड पैराग्राफ 7, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, ठीक है। वहाँ पे उसने बताया कि मुझे मतलब कुछ बहुत ही सुंदर जो मैदान दिखाई दे रहे हैं, आई शेड, ठीक है, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कुछ मिसाज बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट पेन्स मी थॉट्स टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, और क्या मतलब हालांकि यह देखकर मुझे दुख होता है कि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब नॉट, ना वो एक्टिव है ना वो हेल्थी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। When I come in, I show one poor little girl being led about, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक गरीब छोटी लड़की को ले जाया जा रहा है, ठीक है। Being a lit about, she has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, ठीक है। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक छोटी गरीब बच्ची को ले जाया जा रहा है, ठीक है। सी है मतलब उसकी आँखों में क्या है, मतलब कुछ ट्रबल, सी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, उसकी आँखों में कुछ परेशानी है। नो आई कैन, ठीक है। फिर मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अब मैं एक ही कठिनाई के साथ 2 और देख सकता हूँ, ठीक है। एंड देयर्स and three's a girl with a crush watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, और एक लड़की बेशाकी के साथ दूसरों के को खेलते हुए देख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सब है, ठीक। खेलते हुए दिख रही है और वो एक निराशजनक अपंग लगती है, मतलब वो सबको देख रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक अपंग है, ठीक है। और अब पैराग्राफ जो मतलब 8 है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंस पड़ी। ओ नो, उसने कहा, क्या कहा, नहीं, उसने कहा नहीं। सी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैमी, उसने क्या कहा, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैमी डे, वो क्या है, यह केवल उसका लंगड़ा दिन है, ठीक है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट वॉज ओनली देयर ब्लाइंड डे, फिर क्या था, यह केवल उसका लंगड़ा दिन है, और क्या था, दूसरे क्या है, मतलब दूसरे अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधा दिन है, ठीक है। इट इज़ ओनली ब्लाइंड डे, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधा दिन है। आई मस्ट
आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन। फिर क्या था? लाफ्ड अगेन। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो फिर हंस पड़ी। ठीक है, मुझे फिर सरप्राइज़ हुआ कि वो हंस पड़ी मेरे ये कहने पर। 9, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं यह हमारे लिए सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून्स टू ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। फिर क्या हुआ था? सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है टू मेक, अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना करने और समझने के लिए हम उन्हें दुर्भाग्य में भी भागीदार बनाते हैं। ठीक है, ईच टर्न में एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। कब? प्रत्येक शब्द में प्रत्येक बच्चे का अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है। ठीक है, वन लैम्प डे एंड वन डेव डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डैम डे। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज एंड बैंस्टेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू बी। फिर हम क्या कह सकते हैं? अंधे दिन के दौरान उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बंधी होती है और वे झाँकने से मना कर देते हैं। ठीक है, द बैंडेज इज पुट टू ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। ठीक है, अंधेपन के कारण उनकी आंखों में क्या होता है? पूरे दिन पट्टी लगी होती है और वो क्या बोलते हैं, और वे क्या करते हैं? पूरी तरह और वे झाँकने से मना कर देते हैं। ठीक है, दिस मीन्स that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn to so much this way, both the blind and the helpers. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे कह सकते हैं रात भर पट्टी बांधी जाती है ताकि वे अंधे की तरह जागे। ठीक है, अंधे की तरह वो जागे। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर चीज़ में मदद की ज़रूरत है। ठीक है, कब? Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers ठीक है, कब? अन्य बच्चों की तरह उनको मदद करने और उनके नेतृत्व करने का कर्तव्य दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे ऑल लर्न, वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, वे बहुत कुछ सीखते हैं। कब? अंधे और मददगार दोनों, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम ने आगे कहा। ठीक है, मिस बीम ने आगे कहा इसमें कोई ऐसी मतलब दुख की बात नहीं है। ठीक है, Stanza 10. There is no mystery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over. Thought even the most thoughtless child realize what misfortune it. ठीक है, वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे और मददगार दोनों, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम ने आगे कहा हर कोई बहुत दयालु है और वह वास्तव में कुछ खेल है। बिफोर, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बिफोर द डे इज़ ओवर। ठीक है, हालांकि दिन ढलने से पहले सबसे अधिक विचारहीन बच्चे भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 11 जो मतलब पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स। ठीक है,
अंधा दिन वास्तव में सबसे बुरा है। रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट। उन्होंने क्या कहा कि सच में मतलब जो ये अंधा दिन है वास्तव में बहुत बुरा है, लेकिन बच्चे कुछ मुझे बताते कि गूंगा दिन सबसे कठिन है। ठीक है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। मतलब फिर क्या कह सकते हैं, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। वो बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना चाह रही थी। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर यूर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। बगीचे में आओ और खुद देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ठीक है। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। ठीक है। फिर अब क्या कह सकते हैं, मिस बीन मुझे बैंडेज लड़कियों में से एक के पास ले गई, मतलब जिसकी पट्टी पती थी एक के पास ले गई। हियर एज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ एक सज्जन आपसे बात करने के लिए आए हैं। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। फिर क्या हुआ, मिस बीम ने कहा और हमें छोड़कर चली गई। ठीक है। Stanza 13. Don't you ever peep, I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. उन्होंने क्या कहा, क्या आप कभी नहीं झांकते, मैंने लड़की से पूछा। क्या आप कभी नहीं झांकते, मैंने लड़की से पूछा। नहीं, उसने कहा दैट वुड बी चीटिंग, यह धोखा है। ठीक है, यह धोखा है। ठीक है। बट आई हैड नो आइडिया। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना भयानक है। मतलब उन्होंने कहा मुझे, आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था। इट वॉज सो आवफुल टू बी ब्लाइंड। ठीक है, अंधा होना इतना भयानक होता है। यू कांट सी ए थिंग यू फील यू आर गोइंग। फिर क्या हुआ था, आप कुछ देख नहीं सकते। टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट्स। आपको लगता है कि आप हर पल किसी ना किसी चीज़ की चपेट में आने वाले हैं। इट्स सच ए रिलाइव जस्ट टू सिट डाउन। आने वाले हैं, बस बैठने से इतनी राहत मिलती है। ठीक है, बैठने से इतनी राहत मिलती है। कब, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। ठीक है, आप पर मेहरबान है, मैंने पूछ लिया। आप पर मेहरबान है, क्या आपकी मददगार आप पर मेहरबान है, मैंने पूछ लिया। Stanza 14. Fairly, but they are not as carefully as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you and try. अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, काफ़ी, लेकिन वे इतने सावधान नहीं है जितने मैं तब करूँगा जब मेरी बारी होगी। ठीक है, परफेक्टफुली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू एंड ट्राई, कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मतलब काफ़ी, लेकिन उतने सावधान नहीं है जितने मैं तब करूँगा जब मेरी बारी होगी। ठीक है, उसने ऐसा बोला। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। कब, जो पहले से अंधे हैं वे अच्छे मददगार हैं। ठीक है, इट इज़ परफेक्ट, ना देखना पूरी तरह से भयानक है। आई विश, काश आप कोशिश करते। ठीक है, आप कोशिश करते, क्या मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊँ, मैंने पूछ लिया। ओ यस सी सेड। ठीक है, और हाँ उसने कहा। ठीक है, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। क्या हुआ था, चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। ठीक है, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। फिर क्या हुआ था, अबाउट थिंग्स, तब थोड़ा टहलने चलते हैं, अबाउट थिंग्स। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, केवल आपको ही मुझे चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था। और फिर क्या हुआ था, मुझे आपको ही चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। ठीक है, बताना चाहिए था, आज समाप्त होने पर मुझे बहुत खुशी होगी।
ठीक है। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, ठीक है। मुझे लगता है कि एक पैर बांधना बैसाखी पर उतना मज़ेदार है, ठीक है। हैविंग ए बिग लेग टाइड अप द होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome, ठीक है। एक हाथ बांधना थोड़ा अधिक परेशानी भरा है क्योंकि आप बिना मदद के नहीं सीख सकते, ठीक है, नहीं खा सकते और इस तरह की चीज़ें, मतलब एक हाथ बांध के आप कुछ भी मतलब ऐसे नहीं खा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Because you can't eat without help and things like that, I don't think I will mind being deaf for a day. फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के लिए बहरे होने का बुरा मानूंगा, कम से कम ज़्यादा नहीं। But being blind is so frightening, my head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? लेकिन अंधा होना कितना डरावना है, ठीक है। अंधा होना कितना डरावना है, ठीक है। माई हेड, ठीक है। मैंने सिर हर समय सिर्फ इस चिंता में, मतलब मैं दर्द करता हूँ कि मुझे चोट लगेगी, मतलब मैंने सिर, मतलब जो सिर है, मतलब हर समय सिर्फ इस चिंता में दर्द करता है कि मुझे चोट लगेगी, मतलब जो सर है मतलब वो बार बार दर्द कर रहा है कि उसको चोट लगेगी, ठीक है। 60 पैराग्राफ स्टार्टेड। इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी वेर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, मैंने कहा हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बी, हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बी, यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पिक्चर्स है इसमें आपको ये दिखाया गया है कि कैसे मिस जो पर्सन है वो, मतलब जो ये गर्ल है इससे यहाँ पे टॉकिंग कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बच्ची से टॉकिंग कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टेल गर्ल, ठीक है। लड़की ने व्हाट इज़ द, वहाँ पे पूछा लड़की ने क्या पहन रखा है, मेरे छोटे दोस्त ने पूछा, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द गर्ल व्यूरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, एक मतलब छोटी लड़की ने पहन रखा है, मेरे दोस्त ने पूछा क्या पहन रखा है, मेरे दोस्त ने यहाँ पे मतलब उससे पूछा कि क्या पहन रखा है, तो मैंने बोला ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। उसने क्या कर रखा है, एक नीली मतलब जो कॉटन की स्कर्ट है, सूती स्कर्ट है वो पहने और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट इज़ मिली, आई थिंक मिली, मुझे लगता है कि और मिली है। उसने कहा सी सैड मिली। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, फिर क्या हुआ था, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग क्या है, ठीक है, उसके बालों का रंग क्या है, ठीक है। वेरी लाइट आई सेड, तो मतलब तब मैंने कहा बहुत हल्का, मैंने कहा, ठीक है। येस डैट्स मिली, सी इज़ द हेड गर्ल, क्या उसने क्या बोला, हाँ वह मिली है और वो क्या है, एक हेड गर्ल है, ठीक है। हेड गर्ल उसको कह सकते हैं जो टीम की कप्तान होती है, ठीक है। एक टीम की कप्तान को हम हेड गर्ल कहते हैं। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप्रोचेस, आई सेड, फिर हम क्या कह सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी गुलाब बांध रहा था, मैंने कहा। वहाँ पर क्या हुआ था, एक जो बूढ़ा आदमी था वो गुलाबों के जो पेड़ थे उनको बांध रहा था। येस दैट्स पीटर, मैंने कहा हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो क्या है, माली है। गार्डनर मीन्स माली। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 100 ऑफ ईयर ओल्ड्स, वह सैकड़ों साल पुराना है, ठीक है। एंड हियर कम ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी ऑन क्रचेस, और क्या कह सकते हैं, और यहाँ घुंघराले बालों वाली एक लड़की आती है, वह बैसाखी पर है, ठीक है। डैट्स अनीता, सी सैड, वो क्या है, वह अनीता है, उसने कहा, ठीक है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये इनके जो पिक्चर्स है उसमें दिखाया गया है। ये देखो एक बच्ची है, वो क्या है, क्रश में, मतलब बैसाखी के सहारे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट स्टैंजा स्टार्टेड 17 एंड सो वी वॉक्ड ऑन
greatly, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं, और इसलिए हम चल पड़े, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जितना सोच सकता था उससे 10 गुना अधिक विचारशील था। ठीक है। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me when I finally that had to live. ठीक है। यह मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied that there is something in my system after all. और मतलब इसलिए हम आगे चल पड़े, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जितना सोच सकता था उससे 10 गुना अधिक विचारशील था, और मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे लोगों और चीज़ों का वर्णन किसी और को करना है, इसने उन्हें मेरे लिए दिलचस्प बना दिया था। ठीक है। अच्छा, जो इसके जो राइटर है वो कौन है? ईवी ल्यूकेस। ठीक है। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो ये स्टोरी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक इमेजिंग स्टोरी थी। आप सोच भी नहीं सकते कि जो इस तरह के स्कूल होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों इस चैप्टर को पढ़ें, समझें अच्छे से। ठीक है, जानें। ठीक है। और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह के बच्चे तो आप उनकी मदद करें। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।